मित्रों नमस्कार। मैं पंडित मार्कंडेय दुबे अपने YouTube चैनल एस्ट्रो टीम के माध्यम से आप सबों के समक्ष आज एक नया एपिसोड लेकर उपस्थित हुआ हूं कि रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने के पहले, भाई को राखी बांधने के पहले बहनों को कौन ऐसा काम जरूरी होता है जो कर लेना चाहिए, अन्यथा उनका रक्षाबंधन व्यर्थ साबित होता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनकी जानकारी हमें नहीं होती है या रहते हुए भी हम उन्हें इग्नोर करते हैं, उन्हें टाल देते हैं। तो आज इसी की जानकारी के साथ मैं आप सबों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं ताकि ये जानकारी आप सबों को दे दी जाए। रक्षाबंधन कल है और आप सबों के समक्ष यह एपिसोड बनाना उचित समझकर मैं लेकर उपस्थित हुआ हूं कि भाई को कलाई में राखी बांधने के पहले बहनों को कौन से काम करने जरूरी होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन मैं आपको 2 से 3 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो करना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले जानें कि रक्षाबंधन किस दिन है, तिथि कब तक रहेगी, पूर्णिमा, नक्षत्र कौन सा रहेगा, कौन सा योग रहेगा और इसमें क्या चीज़ बाधक होता है। इन सारी चीज़ों को बताने के पहले मेरा आप सबों से एक छोटा सा आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा। यदि अब तक आपने हमारे चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम का जो चैनल है वो बदल करके एस्ट्रो टिप चैनल हो गया है, इसको अगर एस्ट्रो टिप को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि हमारे सारे एपिसोड जो हैं नोटिफिकेशन बेल पर ही आधारित हैं। अगर आपने दबा दिया तो प्रत्येक एपिसोड आसानी से आपके पास पहुंच जाएगा। और लाइक जरूर करें, आपका लाइक करना हमारे उत्साह को बढ़ाता है। हमें लगता है कि इस तरह के एपिसोड बनाने जरूरी हैं। वीडियो शेयर करें और सभ्यतापूर्ण कमेंट करें। मित्रों, वर्ष 2021 में रक्षाबंधन 22 अगस्त को है, रविवार के दिन कोई मायने नहीं रखता। रक्षाबंधन के दिन वो किसी भी दिन हो, यह भाई और बहन के अटूट प्रेम और पवित्र प्रेम का परिचायक पर्व होता है। कोई भी बहन अपने भाई की लंबी आयु और उसके सुखी जीवन की कामना करती है। राखी बांधकर रक्षा सूत्र बांधती है, रक्षा का जो धागा होता है वो बांधती है कि भाई पर कोई आपत्ति, कोई समस्या, उसके जीवन में कोई रुकावट न हो। प्रत्येक वर्ष बांधती है, वर्ष भर हमारा भाई सुरक्षित रहे। तो वर्ष 2021 में 22 अगस्त को रक्षाबंधन है। पूर्णिमा तिथि तक ही रक्षाबंधन किया जाता है और इस वर्ष काशी के पंचांगों के हिसाब से पूर्णिमा तिथि का भोग सायंकाल 5:01 तक है। धनिष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे जो मंगल का नक्षत्र है और उसमें चंद्रमा भ्रमण करेंगे। कुंभ राशि में चंद्रमा भ्रमण करेंगे, प्रातः काल मकर में रहेंगे, उसके बाद कुंभ राशि में चले जाएंगे। दैनिक योगों में शोभन नाम का योग दोपहर 12:07 रहेगा। इसके बाद अतिगंड योग का प्रवेश हो जाएगा। रक्षाबंधन में सबसे बड़ी बात भद्रा होती है। भद्रा के समय रक्षाबंधन नहीं करनी चाहिए और इस वर्ष भद्रा स्वतः 22 अगस्त के सूर्य उगने के पहले समाप्त हो जा रही है, अर्थात प्रातः 5:35 पर भद्रा समाप्त होती है। 6 बजे के बाद सूर्योदय हो रहा है। अब रक्षाबंधन के दिन भाई को बहन कौन सी चीज देती है ये तो पहले बता चुका है। अब बाधक होती है भद्रा, तो भद्रा समाप्त हो चुकी है। रक्षा बांधने के दिन, रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने के पहले भाई के माथे पर तिलक करने से पूर्व कुछ चीज़ें जरूर होती हैं जो बहनें प्रायः नहीं कर पाती हैं या उसे टाल देती हैं। कुछ बहनें इसको करती हैं, तो जानते हैं उसको कि ये क्या चीज़ है। रक्षाबंधन पूर्णिमा का दिन होता है और पूर्णिमा का दिन पूर्ण चंद्रमा रहता है, फुल मून। चंद्रमा
मन का कारक होता है। भाई मन से खुश रहे, धन से खुश रहे, इसके लिए चंद्रमा को मजबूत करने के उपाय बताए गए। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए उनके दान पदार्थों का दान किया जाता है, जिससे अरवा चावल, दधी, शंख, चांदी, सफेद वस्त्र इत्यादि दान करने की व्यवस्था बताई गई है। लेकिन रक्षाबंधन के दिन दान करना संभव नहीं है, क्योंकि सभी हर्ष और उल्लास के वातावरण में रहते हैं। तो भाई का चंद्रमा किस तरह से मजबूत हो, इसके लिए बहनों को अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने से पहले सबसे पहले फिटकरी ले लें, जो सामान्यतः सबके घर में पाया जाता है। भाई के ऊपर किसी की नज़र न लगे, अगर लगी हुई है तो उसको उतारा भी हो जाएगा। फिटकरी के गोलों को लेकर भाई के माथे का 7 चक्कर घुमा करके उसको आग में जलाते हैं। अगर चूल्हा है तो चूल्हे में जलाते हैं, नहीं तो किसी तरह आग में जला देने से भाई के शरीर के ऊपर किसी का बुरा नज़र है, बुरा अगर कोई प्रभाव है तो वो समाप्त हो जाता है और वर्ष भर उसके ऊपर नज़र नहीं लगती है। दूसरी चीज़ कि भाई को राखी बांधने के पहले गणेश जी को राखी बांधनी चाहिए, क्योंकि ये विघ्नहर्ता हैं, विघ्न विनायक हैं। तो हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में, सनातन धर्म में किसी भी कार्य को करने के पहले गणेश जी की पूजा अर्चना वंदना की जाती है। गणेश जी को राखी कौन बांधेगा? गणेश जी की बहन तो है नहीं, इसीलिए सर्वप्रथम भाई को राखी बांधने के पहले एक राखी गणेश जी को जरूर बांध देनी चाहिए कि भाई का भी मंगल हो। गणेश जी तो मंगल के दाता है। अब भाई के माथे पर तिलक, दधी हमारे शास्त्रों में शुभ का संकेत है और दधी चंद्रमा के लिए भी अच्छा माना गया है। अरवा चावल, गोटा अरवा चावल जो खड़ा हो, साबुत हो, टूटा हुआ ना हो, वो भी चंद्रमा को मजबूत करने के लिए दान किया जाता है। तो भाई के माथे पर दधी का तिलक लगा करके रोड़ी लगाने के बाद साबुत अरवा चावल, बड़ा दाना, खड़ा खड़ा दाना भाई के माथे पर लगाने से चंद्रमा मजबूत होता है और भाई के जीवन में उसको धन और सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। रक्षाबंधन के दिन पहले सामान्य रूप से रेशम के धागे बांधे जाते थे, सूत के धागे बांधे जाते थे। अब रंग बिरंगी राखियां आ गई हैं, तो दिन के हिसाब से रविवार और मंगलवार को पड़े रक्षाबंधन तो लाल रंग के धागे वाली राखी बांधनी चाहिए। सोमवार को अगर पड़े तो संभवतः सफ़ेद या क्रीम रंग के धागे की राखी बांधनी चाहिए। बुधवार को पड़े तो हरे रंग के धागे की राखी बांधनी चाहिए। बृहस्पतिवार को पड़े तो पीले रंग के धागे की राखी बांधनी चाहिए। शनिवार को पड़े तो कई रंगों से युक्त अथवा नीले रंग की राखी बांधनी चाहिए। यह उक्त दिन के ग्रहों को शांत करने की विधि व्यवस्था है। अब इस पर भी कितने लोग टिप्पणी करेंगे कि नीला धागा कहाँ से लाए। भाई उस तरह की राखियाँ बाजार से खरीदें। उस तरह के धागे अगर नहीं बाजार से मिलती हैं तो आप स्वतः उसको बना लें। पहले तो प्राचीन काल में, पूर्व में सीधे धागे ही बांधे जाते थे, उसमें कहाँ इस तरह के रंग बिरंगे व्यवस्था बनते थे जो आजकल बन रहे हैं। तो केवल एक धागे का जो महत्व है बहन के द्वारा भाई के कलाई में बांध देने का, वो बहुत बड़ा महत्व है। भाई के भविष्य, दीर्घायुत्व और सुखी संपन्न जीवन के लिए बहनें राखी बांधती हैं। मित्रों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट, सभ्यतापूर्ण कमेंट जरूर करें। बने रहे हमारे साथ इस तरह के एपिसोड्स के लिए, धार्मिक उत्सवों के लिए, पर्व त्योहारों के लिए, ज्योतिष के संबंधित एपिसोड के लिए, वास्तु के संबंधित एपिसोड के लिए हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है, कुंडली का वार्षिक फलादेश किया जाता है। वाराणसी के सुजग विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े जगह और अनुष्ठान करवाए जाते हैं। जिनके सज्जन को इसकी आवश्यकता हो कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे वास्तु विजिट करवा सकते हैं, जन्म कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, वार्षिक फलादेश ले सकते हैं, जगह अनुष्ठान आदि भी करवा सकते हैं। धन्यवाद।